हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत प्रभावशाली और योग चेतना से दीप्त अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस आध्यात्मिक सत्र का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा प्राण शक्ति का स्मरण करते हुए आप सभी के परम सुख हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पावन और नादब्रह्म की ऊर्जा से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी ध्यान योग के साधकों, एकाग्रता के अभिलाषी महानुभावों और आंतरिक संगीत के खोजी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने गुरुवचनों की महिमा को समझा था कि कैसे गुरु पर किया गया विश्वास ही ज्ञान का अमृत रस प्रदान करता है। आज स्वामी जी हमें साधना के उस प्रायोगिक धरातल पर ले चलेंगे जहां शब्द मौन हो जाते हैं और अनुभव गूंजने लगता है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी अजपा जप की शक्ति है जो हमारे चंचल मन को पर्वत की भांति स्थिर कर देती है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे अपनी श्वासों के माध्यम से हम उस अनाहत नाद तक पहुंच सकते हैं जो मन के समस्त संशयों को जड़ से मिटा देता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, मन की स्थिरता और संशय का नाश ही साधना का मुख्य फल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में मन को वश में करने और ज्ञान की तलवार से संशय को काटने के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए विजय का मार्ग खोलते हैं। श्लोक: तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः, चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 42। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस अत्यंत ओजस्वी और प्रेरणादायी श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध और साधना दोनों के लिए जागृत करते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तू अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न इस अपने संशय को विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काटकर निष्काम कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि संशय ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य को अकर्मण्य और दुखी बनाता है। यह संशय अज्ञान के कारण हृदय में बैठा रहता है। इसे केवल बाहरी तर्क से नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान रूपी तलवार से ही काटा जा सकता है। जब साधक योग में स्थित होता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और सत्य उसे साक्षात दिखाई देने लगता है। आज का हमारा दोहा इसी संशय के निवारण और अजपा जप की अमोघ शक्ति को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 50 उदास स्माइली अजपा जप की शक्ति। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 50वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। अजपा जप हो श्वास से मन एकाग्र करे, हरि अनाहत नाद सुने सब संशय हरे। भावार्थ। यह कि यह दोहा अजपा जप की दिव्य प्रक्रिया और उसके चमत्कारी परिणाम को पूर्णतः स्पष्ट करता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि साधक को अपने मन को पूर्णतः एकाग्र करके अपनी श्वास प्रश्वास के साथ निरंतर होने वाले स्वाभाविक और प्रयास रहित जप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वामी जी का मत है कि जैसे जैसे श्वास पर ध्यान गहरा होता है, साधक को अपने भीतर एक दिव्य अनाहत नाद, आंतरिक दिव्य संगीत सुनाई देने लगता है। यह नाद साक्षात ईश्वरीय ध्वनि है जो साधक के मन में उठने वाले जन्मों जन्मों के समस्त संशयों, दुविधाओं और संदेहों को पूर्णतः हर लेती है। यह आंतरिक संगीत ही मन की उस अंतिम स्थिरता का लक्षण है जहां साधक सत्य के साथ एक हो जाता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए महान योगिक सत्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार
सघनता और दार्शनिक गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक अजपा जप और श्वास का संबंध, प्रकृति की साधना। यह कि हम अक्सर समझते हैं कि जप का अर्थ है माला फेरना या शब्दों को रटना, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि असली जप अजपा है। यह वह जप है जिसे हमारी श्वास प्रत्येक क्षण कर रही है। श्वास का भीतर जाना और बाहर आना, यह एक प्राकृतिक प्रार्थना है। यह कि साधक को केवल इस लय के प्रति सजग होना है। जब हम अपनी श्वासों को साक्षी भाव से देखते हैं, तो मन की बिखरी हुई ऊर्जा सिमटने लगती है। श्वास वह धागा है जिसे पकड़ने पर हम उस परम सत्ता तक पहुंच जाते हैं जिसने हमें यह जीवन दिया है। यह जब 24 घंटे चलता है, बस हमें उसे सुनने की कला आनी चाहिए। दो मन की एकाग्रता, स्थिरता का चमत्कार। यह कि स्वामी जी उपदेश देते हैं कि इस जप के साथ मन एकाग्र करे। मन का स्वभाव है बंदर की तरह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदना, लेकिन जब हम मन को श्वास की गति के साथ बांध देते हैं, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। एकाग्रता का अर्थ है समस्त बाह्य आकर्षणों को भुलाकर केवल होने के एहसास में डूब जाना। यह कि जैसे ही मन स्थिर होता है, हमारी चेतना की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। एकाग्र मन ही वह दर्पण है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। बिना एकाग्रता के साधना केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाती है। 3 अनाहत नाद, हृदय की दिव्य गूंज। यह कि स्वामी जी एक अत्यंत गूढ़ फल की चर्चा करते हैं, अनाहत नाद। यह वह ध्वनि है जो किसी टकराव से पैदा नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड की आधारभूत ध्वनि है। जब साधक का मन पूरी तरह एकाग्र होकर श्वास में विलीन हो जाता है, तब उसे अपने भीतर शंख, घंटियों या बांसुरी जैसी मधुर गूंज सुनाई देती है। यह कि यह नाद ही ईश्वर की पुकार है। इसे सुनने का अर्थ है कि आप परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं। यह नाद साधक के पूरे अस्तित्व को अमृत से भर देता है और उसे यह अनुभव कराता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर संगीत की तरह गूंज रहा है। 4 संशयों का नाश, सत्य का साक्षात्कार। यह कि इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि आंतरिक ध्वनि को सुनने से सब संशय हरे। मनुष्य के दुखों की सबसे बड़ी जड़ उसके संदेह हैं, क्या ईश्वर है? क्या मैं मुक्त हो पाऊंगा? क्या मेरी साधना सही है? स्वामी जी सिखाते हैं कि जब आप भीतर के नाद को सुन लेते हैं, तो किसी तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। यह कि अनुभव ही संशय की परम औषधि है। जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही नाद ब्रह्म के प्रकट होते ही मन के सारे भ्रम और भय सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यही वह अंतिम स्थिरता है जहां साधक ज्ञातव्य को प्राप्त कर लेता है और उसका हृदय अखंड शांति से भर जाता है। एक प्रेरक दृष्टांत, संशय की विदाई और नाद का उदय। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। यह कि एक जिज्ञासु एक महान संत के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, फिर भी मेरा मन संशयों से भरा रहता है। मुझे चैन नहीं आता। संत ने उसे अपनी कुटिया में बिठाया और कहा, पुत्र, बोलना बंद करो और केवल अपनी आती जाती श्वास को सुनो। कई दिनों तक वह साधक मौन होकर अपनी श्वास को ही देखता रहा। यह कि धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसे अपने भीतर एक बहुत सूक्ष्म और मधुर ओम की गूंज सुनाई देने लगी। वह गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि उसके सारे प्रश्न और सारी शंकाएं उस संगीत में विलीन हो गईं। जब वह बाहर आया, तो उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसने संत से कहा, महाराज, अब मुझे उत्तर मिल गया है। जब तक मैं बाहर सुन रहा था, संशय बढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने भीतर के नाद को सुना, संशय मिट गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य का उत्तर तर्क में नहीं, बल्कि आंतरिक मौन और नाद के अनुभव में छिपा है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें।
आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है यह कि आज आप दिन में कम से कम 3 बार केवल 5-5 मिनट के लिए एकांत में बैठेंगे। आप अपनी आंखें बंद करेंगे और केवल अपनी श्वास के आने और जाने को महसूस करेंगे। आज आप यह संकल्प लें कि आप किसी भी बात पर अनावश्यक संदेह या चिंता नहीं करेंगे। जब भी मन विचलित हो, तुरंत अपनी श्वास पर लौट आएं और विचार करें कि मैं उस अनंत का अंश हूं जिसका नाद मेरे भीतर गूंज रहा है। आज आप बाहरी शोर से थोड़ा दूर रहकर अपने भीतर के एकांत को सजाने का प्रयास करेंगे। याद रखें, आपका अपना अनुभव ही आपके समस्त संशयों का अंत करेगा। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि अजपा जप और अनाहत नाद ही वह दिव्य मार्ग है जो हमें परम स्थिरता और संशय रहित जीवन तक ले जाता है। आइए आज हम अपनी श्वासों को ही अपनी माला बनाने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह आंतरिक शक्ति और धैर्य प्रदान करे जिससे हम समस्त मानसिक भ्रमों को त्याग कर उस अविनाशी शांति को प्राप्त कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी एकाग्रता और आंतरिक नाद सदैव आपका मार्ग प्रशस्त करते रहें। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।